अस्सलाम वेलकम टू बट सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है ना वो बताऊंगा रेनबो भजी किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये मैं वीडियो काफ़ी पहले से आप लोगों के लिए बनाना चाहता था, लेकिन चूँकि मैं हॉस्टल में नहीं था और मेरा कंप्यूटर यहाँ पे था, तो आप सब लोगों को पता है कि कोई भी रिसर्च बेस्ड वीडियो होती है वो मैं कोशिश करता हूँ कि कंप्यूटर ऑन करके जो है ना उसके ऊपर आप लोगों को दिखाऊं, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि जो है रेनबो भजी किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो रेनबो भजी बनाने के लिए जो है ना कुछ लंबा चौड़ा आपको चीज़ें जो है ना वो उसके दरकार नहीं है। आपको ये नहीं है कि यार मुझे जो है वो कोई 20,000 रुपये का पेयर ख़रीदना पड़ेगा या मुझे 25,000 रुपये का पेयर ख़रीदना पड़ेगा, उसके बाद जाके भजीज बनाने पड़ेंगे। रेनबो भजीज जो हैं वो आपके बेसिकली आपके उन्हीं भजीज से बनते हैं जो भजीज आपके पास जो है ना कॉलोनी के इस टाइम मौजूद होंगे। बस आपने उनको जो है ना आइडेंटिफाई करना है, उनके पेयर्स लगाने हैं और उसके बाद आपने जो है ना वो ब्रीडिंग स्टार्ट करवा देनी। ठीक है, तो वीडियो पर जाने से पहले जो है ना आप इंट्रो देखें वीडियो का, और उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रेनबो भजी किस तरीके से बनाए जाते हैं। अच्छा, तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इंशाल्लाह जो है ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है वो रेनबो भजीज बनाए जाते हैं। आपने वीडियो देखनी है, और अगर आपके पास जो है इस टाइम कॉलोनी मौजूद है जिसके अंदर आपके तकरीबन 10-15 पेयर वगैरह लगे हुए हैं, तो आपने क्या करना है, बेसिकली उसके अंदर जाना है और इन बजेस को जो है ना वो देखना है। या फिर आप ऐसा करें, आप अपनी कॉलोनी की तरफ चले जाएं और वीडियो आप लगा लें, और जो भी परिंदे मैं आपको बता रहा हूँ आपने उनकी निशानदही कर लेनी है या उसको एक कॉपी में लिख लें। ठीक है, बेसिकली जब भी आप किसी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, किसी भी ब्रीड पे काम कर रहे होते हैं, किसी ब्रीड को इम्प्रूव कर रहे हैं, किसी ब्रीड को बना रहे हैं, किसी ब्रीड के अंदर एक नए ब्रीड का क्रॉस ब्रीड डलवा रहे हैं, किसी को इन ब्रीड करवा रहे हैं या आउट ब्रीड करवा रहे हैं, तो आप हमेशा अपने साथ एक कॉपी रखा करिएगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जितने ब्रीडर हजरात हैं ना, फ़ोन के हवाले से जो है ना हम थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कॉपी पेंसिल हो ना तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि यार आप फ़ोन पे ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, रिकॉर्ड वगैरह रख सकते हैं, तो लाजमी सी बात है आप रखें। यह है कि फ़ोन के अंदर आप ये कि तस्वीरें भी लेके रख लेंगे कि इन परिंदों को ब्रीड करवाया था, उसके बाद ये तो फिर ये है कि अगर आप ये बेहतर समझते हैं कि आपको फ़ोन के ऊपर रख सकते हैं, अगर आप ये बेहतर समझते हैं कि आप कॉपी पेंसिल के साथ जो है ना रिकॉर्ड बेहतर रख सकते हैं, तो आप उसको उठा लें। या फिर अगर आप ये समझते हैं कि यार मैं कॉपी पेंसिल भी उठा लूँ और मैं फ़ोन भी उठा लूँ, तो दोनों के ऊपर मैं जो है ना मुकम्मल रिकॉर्ड रखूँ, तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो है ना हम स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं अपनी कंप्यूटर की। ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आने के बाद जो है ना मैंने ये खोल दिया आपके लिए ब्लू सीरीज भजीज से हमने जो है ना वो स्टार्ट करना है। अब आपने अपनी कॉलोनी के पास आ गए हैं, या आप अपने कॉपी पेंसिल उठा लिए, या अपने फ़ोन पर ही जो है ना आपने एक टैब खोल लिया। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले देखने हैं अपनी कॉलोनी के अंदर कि आपके पास क्या ब्लू कलर के जो है ना वो बजीज मौजूद हैं। अब आपको पता है कि वाइल्ड कलर के जो है ना वो 2 या 3 बजीज होते हैं। इसके अंदर आपको ग्रीन देखने को मिल जाता है, ब्लू के कुछ शेड्स देखने को जो है ना वो मिल जाते हैं, और शायद आपको कुछ येलो के अंदर भी मिल जाता है। लेकिन बेसिकली अगर येलो के अंदर इस मार्किंग के साथ आता है तो उसको टीसीबी की तरफ लोग मनसूख करते हैं। किसी हद तक बात ठीक भी है, लेकिन जो है ना वो तकरीबन 10-20% लोग जो है ना वो धोखा खा जाते हैं। इस तरह के हमेशा आपको टीसीबी वाइट कलर के अंदर इस तरह के नहीं मिलते। अच्छा, तो ब्लू सीरीज बजीज के ऊपर पहले बात करते हैं। ब्लू सीरीज बजीज के अंदर जो है ना जितने कलर के बजीज आते हैं, अब वो मैं आपको जो है ना वो कलर भी स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। ठीक है, जितने भी इसके ऊपर बजीज आते हैं, सबसे पहले ये कलर का बजी आ गया जिसको बेसिकली कोबाल्ट बोला जाता है। ठीक है, कोबाल्ट जो तांबे को जब आप जलाते हैं तो जिस कलर की जो है ना वो आग का कलर होता है, तो ये बेसिकली उस कलर की उस वजह से उसको जो है ना वो कोबाल्ट कलर का बजी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वाइल्ड बजी है और ये बहुत आम पाया जाता है। ठीक है, आप कोशिश करें बजी के अंदर अपनी कॉलोनी में से ऐसे बजी को सिलेक्ट करें जो प्योरली जो है ना जिसके माँ बाप भी ऐसे हों और उन्होंने जो है ना बजी इस तरीके का निकाला हो। ठीक है, इसके अंदर आपको ये कोबाल्ट बजी जो है ना वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर और फिर आपको जो है ये ब्लू कलर का बजी देखने को मिल जाता है। फिर आपको जो है ना इसके अंदर वायलट कलर का जो है ना ये बजी देखने को मिल जाता है। ये भी देखें, ये वायलट आगे बैठा हुआ है। और इसके अंदर जो है ना एक कलर आता है ग्रे, ब्लू ग्रे सीरीज बजीज। ठीक है, जिसके अंदर आपको ये ग्रे कलर के बजीज भी जो है ना वो देखने को मिलते हैं।
अच्छा, तो रेनबो बजीज जो होते हैं आपके मुख्तलिफ कलर्स के अंदर आपको मिल सकते हैं। आपको वो ग्रे शेड के अंदर भी मिल सकते हैं, कोबाल्ट शेड के अंदर भी मिल सकते हैं, उसके बाद ब्लू शेड के अंदर भी जो है ना वो मिल सकते हैं। मैं आपको एक जो है ना पर्सपेक्टिव दे देता हूँ कि रेनबो बजीज जो है ना वो किस तरह के दिखते हैं, ठीक है। तो ये रेनबो बजीज के ऊपर जो है ना हम चले गए, ठीक है। और ये आप देखें, ये आपको जो है ना वो ब्लू सीरीज बजीज के अंदर से जो है ना वो देखने को मिलेगा। देखें आप, इसका जो कलर है वो ब्लू सीरीज बजीज की तरह का है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर जो परों के ऊपर शेड आएगा, उसके चेहरे के ऊपर शेड आएगा, उसकी दुम के ऊपर जो शेड आएगा वो एक जो है ना मिक्स्ड शेड आएगा, जैसे रंग के ऊपर रंग चढ़ा होगा। ऐसे नहीं होगा कि एक रंग शुरू हुआ हुआ है, दूसरा जो है ना वो खत्म हो रहा है और फिर उसके बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक कलर आया, वो खत्म हो गया, फिर दूसरा कलर उसके साथ अटैच हो गया, ऐसे आपको बेसिकली नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको ऐसे शेड के बजीज मिलेंगे जिनका एक तरह से कलर आ रहा है, फेड हो रहा है, फिर दूसरा शुरू हो गया। जिस तरीके से आपको रेनबो के अंदर मिलते हैं कि 2 या 3 कलर जो है ना वो एक दूसरे के साथ इस तरह मर्ज हुए होते हैं कि एक खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट होता है विदाउट कोई बॉर्डर के, ठीक है ना। बॉर्डर नहीं होता, बस जो कलर के आप 2 कलर के आपस के बॉर्डर होते हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यही चीज आपने जो है ना रेनबो बजी के अंदर देखनी है, ठीक है। ब्लू सीरीज का आप कोई भी बजी ले सकते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना वो स्पीड अप करने के लिए प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए काम करते हैं, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं कि आपने ब्लू बजीज के अंदर जो है ना वो येलो फेस को इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको कोई शख्स भी ऐसा बोलता है कि यार ये रेनबो बजी जो है ना वो वाइट फेस के अंदर मिलता है, तो वो आपके साथ सरासर धोखेबाजी कर रहा है और आपसे झूठ बोल रहा है। रेनबो बजी हमेशा आपको जो है ना वो येलो कलर के अंदर मिलेगा, ठीक है। येलो फेस के अंदर मिलेगा, सॉरी, येलो फेस के अंदर मिलेगा। तो येलो फेस हासिल करने के लिए आपको येलो फेस वाले बजी ही ब्रीड करवाने पड़ेंगे। येलो फेस करवा लें, ये गोल्डन फेस बेसिकली जिसे बोला जाता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रखे हैं, अब ये देखें, ये येलो फेस बजी है, ठीक है। उसके साथ आपको मैं दिखाता हूँ दूसरी म्यूटेशन, ये देखें, ये येलो फेस है और ये इसके साथ साथ ब्लू बजी भी है, ठीक है। येलो फेस बजी अलग है और ब्लू बजी जो है ना वो अलग है। तो इस तरह के आपने बजी सिलेक्ट करने हैं जिनके फेस भी येलो आपको मिलते हैं और उसके साथ साथ उनके जो हैं वो बॉडी भी आपको ब्लू मिलती है। तो इसमें आपको बेसिकली फायदा ये हो जाता है कि आपके पास जितने भी बजीज हैं ना उनके अंदर वेरिएंट्स अगर फेस वाइट के होंगे ना तो आपका स्पीड अप का जो प्रोसेस होगा ना वो स्लो हो जाएगा, मतलब आपको जल्दी जो है ना वो बजीज नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप येलो फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपका ये है कि स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस, आपको जो है ना बजीज व्हाइट फेस के अंदर कम मिलेंगे या मिलेंगे नहीं। तो ये है कि आपके ज्यादा चांसेस हैं रेनबो बजी बनने के, ठीक है। आपका पूरा रेनबो बजी बन गया लेकिन उसका फेस आपका वाइट निकला है तो भी आपका जो है ना वो रेनबो बजी नहीं होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको जो है ना मैं एक और चीज दिखा दूं कि ऑफलाइन जो है ना वो बजी क्या होता है। ऑफलाइन बजी बेसिकली ये होता है कि जो आपने ब्लू बजीज देखे हैं ना, ब्लू बजीज और इसके अंदर मैं डिफरेंट दिखाता हूँ आपको। अब ये आपके पास बजी है, ठीक है, और इसके आपने देखा होगा कि सर से जो है ना वो लाइनिंग स्टार्ट हो रही है और इसकी गर्दन पे, ठीक है, पिछली साइड से, और फिर इसके परों के ऊपर ये लाइनिंग जा रही है, ठीक है। लेकिन आपको ऑफलाइन बजीज के अंदर ना ये चीज नहीं मिलेगी। ऑफलाइन बजीज के अंदर बेसिकली डिफरेंस ये होता है, ये देखें, इसकी ना गर्दन से लाइनिंग स्टार्ट हो रही है, ना इसकी सर से लाइनिंग स्टार्ट हो रही है, ना इसकी गर्दन पे लाइनिंग है, और फिर इसके परों पे जाके जो है ना वो मार्किंग स्टार्ट हो रही है, लाइनिंग स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे बजीज जिनके सिर्फ परों पे आपको मार्किंग देखने को मिलती है उनको बोलते हैं ऑफलाइन बजीज, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑफलाइन बजीज। अभी बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने रेनबो बजीज के अंदर किन परिंदों को जो है ना वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे आपने परिंदों को सिलेक्ट करना है जो आपकी येलो फेस हो, आपके जो है ना ब्लू बजीज हो, और उसके बाद आपने उनकी पेयरिंग करनी है ऐसे बजीज के साथ जो ऑफलाइन बजीज हो, ठीक है, ऑफलाइन बजीज हो। बेसिकली ये प्रोसेस होता है, ठीक है, ये बेसिकली प्रोसेस होता है बजीज का जिनके अंदर आप बजीज दर बदर ब्रीड के बाद सिलेक्शन करते हैं, जिनकी आपने ग्रीन येलो फेस के जो है ना वो ब्लू बजीज के ले लिए सीरीज, ब्लू सीरीज के कोई भी बजीज ले लिए, 2 को आपस में ब्रीड करवाया, फिर आपने उसके अंदर से सिलेक्शन करनी है कि आपके पास ऑफलाइन बजीज जो है ना वो आए, ठीक है। फिर आपने ऑफलाइन बजीज की सिलेक्शन करने के बाद आपने जाना है क्लियर विंग बजीज के ऊपर।
अब ये जो आपके क्लियर विंग बजीज है ना, ये लेके आते हैं वेरिएशन आपकी रेनबो बजीज के अंदर, कि आप रेनबो बजी के जो कलर्स है ना वो आपस में फेड ना हो रहे हो। ठीक है, आपस में ये है कि जाते ऐसे एक कलर और फेड होने के बाद दूसरा कलर स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको इसकी जो है ना वो बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये आप चेक कर रहे हैं, ये बेहतर है। अब आप ये चेक करें कि जो क्लियर विंग बजी है ना, क्लियर विंग का बेसिकली मतलब ये होता है क्लियर विंग। विंग बोलते हैं पर को, क्लियर बोलते हैं साफ, साफ पर। ठीक है, ऐसे बजीज जिनके परों पे आपको धब्बे, मार्किंग, लाइनिंग ना दिखे, उनको बोलते हैं क्लियर विंग बजीज। ठीक है, अब ये क्लियर विंग बजीज, आप ये देखिए इसके अंदर आपको बेसिकली शेड नजर आ रहा है कि इसके जिस्म का जो कलर है ना वो एक लाइन में खत्म हो रहा है और उसके बाद परों का कलर शुरू हो रहा है। तो ये एक मैं आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि आपकी इस तरह के कलर ना हो, इससे बचाने के लिए फिर अब आपके ऑफलाइन बजीज और ब्लू बजीज की सीरीज के साथ आपने जो ब्रीड करवाई होगी उनके अंदर आप मिक्स करेंगे क्लियर विंग बजीज को। ठीक है ना, उसके अंदर आप मिक्स करेंगे क्लियर विंग बजीज को। अब उनको क्लियर विंग बजीज के साथ मिक्स करने का हमें फायदा ये होगा कि कलर जो है ना वो आपस में मिक्स्ड आएंगे रेनबोज की तरह, कि उनकी जो बॉर्डर्स हैं, उनके बॉर्डर्स के जो कलर्स होंगे वो आपस में मिल रहे होंगे, मिक्स हो रहे होंगे, ना कि वो एक दूसरे को काट के अपनी प्रोमिनेंट कलर को शो कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है ना वो काम करना है। अब पहले आपने ये करना है कि आपने ब्लू सीरीज की बजेस को जो है ना वो ब्रीड करवाना है आपस में, फिर आपको ऑफलाइन बजेस जो है ना वो मिलेंगे। ऑफलाइन बजेस के बाद आपने ये करना है, ऑफलाइन बजेस को ब्रीड करवाना है आपने क्लियर विंग बजेस के साथ। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन बजेस जो है ना वो हमेशा आपको जो है ना वो ब्लू सीरीज बजेस से ही हासिल होगा। कोशिश करें कि ब्लू सीरीज बजेस के येलो फेसेस सेलेक्ट करें। फिर आपने ऑफलाइन बजेस को जो है वो क्लियर विंग बजेस के साथ पेयर अप करना है। और एक चीज मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, जब भी आप क्लियर विंग बजेस सेलेक्ट करेंगे ना, क्लियर विंग बजेस का जो यहाँ पर चीक पैच होता है ना, चीक पैच, वो आपने हमेशा वॉयलेट का सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये मैंने सामने एक बजी आपका सेलेक्ट किया हुआ, ये आप इसकी चोंच के साथ एक धब्बा देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो धब्बा आप इसका देख रहे हैं ये ब्लू कलर का है। तो अगर आपके रेनबो बजी पूरा जबरदस्त बेहतरीन आपका रेनबो बजी निकल आया, लेकिन उसका चीक पैच जो है ना वो ब्लू निकल आया वॉयलेट की बजाय, तो आपके बजी के अंदर जो है ना ये एक मसला तस्वुर किया जाएगा, एक प्रॉब्लम तस्वुर की जाएगी, या उसका एक फॉल्ट तस्वुर किया जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि ये कहा जाए कि कोई नहीं यार, ये कोई रेनबो बजी के अंदर जो है ना डिफरेंट किस्म की आपको वेरिएशन देखने को मिल रही है। रेनबो बजी के लिए आपको बड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होने के बाद ही आपके पास ऐसे बजीज आएंगे जो आपके अच्छे सेल होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जो है ना वो वायलेट पैच भी दिखा देता हूँ कि ये आप देख रहे हैं, ये ब्लू बजीज से ही आपको बेसिकली ये वायलेट पैच मिलेगा। ये वायलेट पैच ऐसा होता है जो पर्पलिश और ब्लू के दरमियान का कलर जो चीक का होता है वो आपको चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको जो है ना वो एंड में रेनबो बजेस दिखाता हूँ और इनकी थोड़ी सी खसूसियात आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने इसके अंदर सिलेक्शन करनी है। ठीक है, अब ये मेरे सामने जो है ना वो एक रेनबो बजीज है, इसको जो है ना मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने जो है ना इसको मैं खोल के बयान करूँ। ठीक है, ये मैंने स्क्रीन बड़ी कर ली। अब इसको जो है ना थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। अब ये आपको पता है कि बेहतरीन किस्म का मेल है यहाँ पर, और इस मेल के सबसे पहले आपने चेक किया कि इसके जो पैच है ना वो वॉयलेट कलर के हैं। ठीक है, वॉयलेट कलर के बाद उसकी आपने सर चेक किया कि इसका ना खुत्ती पे लाइनिंग आ रही है ना इसके सर पर लाइनिंग आ रही है। इसकी लाइनिंग इसकी तकरीबन कमर के स्टार्ट होने से शुरू हो रही है। ठीक है, उसके बाद इसके जो परों के ऊपर लाइनिंग है, धब्बे हैं, वो बहुत ज़्यादा फेड हुए हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर आपने क्लियर विंग बजी का क्रॉस डाला हुआ है। ठीक है, क्लियर विंग बजी का क्रॉस डाला हुआ है, इस वजह से इसके ऊपर परों पे जो मार्किंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। अब आपने इसको ऑफलाइन बजी के साथ भी चूंकि ब्रीड करवाया हुआ है तो मार्किंग थोड़ी सी नज़र आई। ठीक है, अब मैं आपको और थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूँ। अब आप ये चेक करें, इसको भी जो है ना मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए बड़ा करके दिखाऊं, ताकि आप लोगों के लिए ये देखें।
अब ये चेक करें, इसके अंदर ये आपको ये थोड़ा सा ग्रेइश टाइप और ब्लू का भी कॉम्बिनेशन मिलता है। उसके बाद आपको सी ग्रीन कलर के भी जो है ना वो बजीज देखने को मिलते हैं, जिनके ऊपर जो है ना ये मार्किंग आप चेक करें, ये येलोइश किस्म की मार्किंग है, ये बिल्कुल ब्लैक कलर की मार्किंग नहीं है। और ये हमेशा आपको हासिल होते हैं क्लियर विंग बजी के साथ ब्रीड करवाने के। और इसके अंदर आप देखेंगे जितने आपको बजीज मिल रहे हैं वो सब के सब येलो फेस हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने लाजमी ध्यान के अंदर रखना है कि आपने जब भी रेनबो बजीज को आपस में ब्रीड करवाना है तो आपने सिलेक्शन हमेशा येलो फेस बजीज की ही आपने जो है ना सिलेक्शन करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आप लोगों ने जो है ना वो इन सारी चीज़ों को जो है वो नोट कर लिया होगा कि किस तरीके से जो है ना वो रेनबो बजीज बनाया जा सकता है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, हो सकता है आपने जो बजीज सेलेक्ट किए हों उनके अंदर मुख्तलिफ बजीज की जो है ना वो ब्रीड आपस में शामिल हो। अब मैं आपको ना इसकी बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक ग्रीन बजी था, ठीक है, येलो फेस ग्रीन बजी था आपके पास, आपने उसको एक पाइड की मादा के साथ लगाया, ठीक है, और आपके पास एक ब्लू बजी निकल आया या किसी और के पास ब्लू बजी निकल आया, तो वो ब्लू बजी आप उससे परचेज करके ले आए और आपने जो है ना अपनी येलो रेनबो बजीज के लिए जो है ना ब्रीडिंग स्टार्ट करवा दी। अब होगा ये कि आपने जब उनके साथ उसकी ब्रीडिंग स्टार्ट करवाई ना, 100% चांसेस होंगे कि वो अपने एंसेस्टर्स में से, माँ बाप में से कोई ना कोई परिंदा रिपीट करेगा, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं ना, कोई नई ब्रीड बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप हमेशा कोशिश ये करते हैं कि आप प्योर ब्रीड्स का इस्तेमाल करके कोई तीसरी ब्रीड बनाएं। अगर आप पहले से ही क्रॉस ब्रीड्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, मैं आपको बात बहुत सिंपल से बताता हूँ कि आपके बजीज जो आपने लिए ना वो क्रॉस ब्रीड थे, उनके अंदर पाइड का भी ब्लड शामिल था, उनके अंदर हो सकता है उनके अंदर रेडाइस का भी ब्लड शामिल हो, आपके पास स्प्लिट बजी आ गया, आपने आगे उनको ब्रीड करवाया, ठीक है, और आपका पहली ही बारी में कोई ऐसा रेनबो बजी निकल आता है जो आपका जो है ना वो बहुत अच्छे पैसों में बिक जाता है या आप उसको रख लेते हैं अपने पास। तो ऐसा जो निकला हुआ बजी होगा ना वो अपने बच्चे कभी भी रेनबो नहीं निकालेगा, पहली बात। दूसरी बात आपको मैं ये करना चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी को ये नहीं बता सकेंगे कि यार ये तो मैं बस ये एक पेयर लेके आया था इससे निकला है, सिर्फ इतनी हद तक बात करेंगे। कभी भी आप उसको ये नहीं बता पाएंगे कि यार मैंने अपने बजीज की ब्रीडिंग के अंदर ये ब्लड डाला जिसकी वजह से आपको रेनबो बजी देखने को मिला। तो इस चीज़ को आपने जो है ना वो लाजमी अपने जहन में भी बिठा लेना है, आपने लाजमी इन चीज़ों को जो है ना वो कंसिडर करना है कि आप प्योर बजीज लें। जो जो मैंने आप लोगों को बजीज बताए हैं आप इन बजीज का सिलेक्शन करें और प्योर बजीज सेलेक्ट करें। हो सकता है आपको ना मिलें तो फिर इनके पास जाएं, आप कहीं से भी उठा लें, लेकिन ऐसे लोगों के पास जाएं जिन्होंने होम ब्रीड्स घर में रखी हुई हैं, तो आपको पता लग जाएगा अच्छा ये बच्चा जो है ना इस बच्चे से आया है, ये वाला बच्चा इस बच्चे से, इन माँ बाप से आया है। तो फिर आपके लिए ब्रीडिंग करवाना भी आसान हो जाएगा, उनके ऊपर नज़र रखना भी आसान हो जाएगा। और अगर आप उस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपके पास आपने रेनबो बजी का पूरा सेटअप बना लिया माशाल्लाह से, और अल्लाह ना करे किसी कुदरती आफात की वजह से वो आपका सारा सेटअप जो है ना वो ख़राब हो जाता है, तबाह हो जाता है, तो आपके पास पीछे अपने पास रिकॉर्ड पड़े होंगे कि आपने किस तरीके से उस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करके जो है ना उसके अंदर आपने रेनबो बजी बनाना है, ठीक है। अगर आपने उसको नोट नहीं किया होगा, ठीक है, और उसको लिखा नहीं होगा, उसको क्योंकि जहन में रखी हुई चीज़ें 80% जो है ना वो इंसान को भूल जाती होती हैं। कोशिश करें इन चीज़ों को लिख के रख लें, ठीक है, और इनका रिकॉर्ड बना लें। आपको पता होगा कि यार मैंने इन बजीज़ को ब्रीड करवा के अपना रेनबो बजी बनाया था, तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर यही प्रोसेस रिपीट करूँगा रेनबो बजी बनाने के लिए, ठीक है। तो होपफुली मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना मेरी बात टोटली समझ आ गई होगी, मैंने आप लोगों को क्या बोला है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो का अख्ताम हुआ चाहता है। रेनबो बजी के हवाले से कोई भी आपकी जो है ना वो सवालात हैं, जवाबात हैं, कुछ मुझे बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, वो कमेंट के अंदर आप लाजमी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो का अख्ताम हुआ चाहता है। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।